दुनिया में आए दिन एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और सभी एक्सपेरिमेंट इंसानों के फ़ायदे के लिए ही होते हैं। और अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनका प्रभाव जानने के लिए जानवरों का उपयोग किया गया है। जैसे कोरोना का वैक्सीन बनने पर इसका एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों पर किया गया था, और अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो इसे इंसानों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतिहास में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसे सीधे इंसानों पर इस्तेमाल किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका नाम रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट था। ये समय है 1940 का, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में अनेक देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में अनेक देशों ने दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाकर रखा था, और उन्हीं में से सबसे बड़ा देश रशिया था। इन्होंने अनेक सैनिकों को युद्ध में हराकर बंधक बनाकर रखा था। उसी दौरान रूस के सैनिक और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च शुरू किया था। हर एक्सपेरिमेंट के पीछे एक कारण होता है, और इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि इंसान सोए बिना रह सकता है या नहीं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह दी थी कि हमारे सैनिक भी इस विश्व युद्ध में लड़ रहे हैं, तो क्या वे बिना सोए लड़ सकते हैं। इसी को लेकर रूस के साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था। लेकिन अब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों न इसका एक्सपेरिमेंट कैदियों पर किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के सामने ये बात रखी और कहा कि वे लोग पूरे 30 दिन तक बिना सोए निकाल लेंगे तो हम उन्हें कैद से मुक्त कर देंगे। और 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अब शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इसके लिए एक खास तरह का चैम्बर तैयार किया गया था जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। उस चैम्बर में ज़रूरत की हर चीज़ थी, और हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। फिर कैदियों को कमरे में भेजकर उसे लॉक कर दिया गया। कैदी इस दौरान सोए नहीं, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ एक खास तरह की गैस छोड़ी जाने लगी जिससे वे चाह कर भी न सो पाएं। कमरे में कैमरों के साथ साथ माइक्रोफोन भी लगाए गए थे जिससे कैदियों की आवाज़ सुनी जा सके। पहला दिन बहुत ही नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना करके एक दूसरे से बातचीत करके समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लग रहे थे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथे दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वो छोड़े गए गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि कैदी आपस में तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एक साथ बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात सुना रहे थे और दूसरे की नहीं सुन रहे थे। 6वें, 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। वे लोग सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घटना होती है। 5 में से एक कैदी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब बाहर बैठे साइंटिस्ट सब कुछ तो देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। हालांकि उनकी चीख से उन्हें ये एहसास होता है कि किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर उनके साथ रह रहे अन्य कैदियों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बिल्कुल खामोश बैठे थे। लेकिन 3 घंटे बाद उस कैदी की आवाज़ आनी बंद हो गई। वो चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से पूरी तरह चीज़ें बदलना शुरू हो गईं। फिर दिन बीते और 13वें दिन वैज्ञानिकों को लगने लगा कि सभी कैदी मर गए होंगे, क्योंकि ना ही कोई आवाज़ और ना ही कोई हलचल कर रहे थे। फिर ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वो बिल्कुल ठीक था और सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी साइंटिस्टों को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को अब रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना पड़ा। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्टों ने यह डिसाइड किया कि वो खुद अंदर जाकर सब कुछ चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को सबसे पहले निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप गेट से दूर रहे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनको कहा जाता है
कि तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। तो उनका जवाब सुनकर साइंटिस्टों के होश उड़ गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम यही रहना चाहते हैं। तभी एक साइंटिस्ट ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा हुआ है और दीवार पर भी खून के छींटे हैं और उन कैदियों के जिस्म का मांस भी गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई हैं। वैज्ञानिकों को लगा कि जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खाया है, और ये देखते ही सभी साइंटिस्ट बाहर आ गए। वैज्ञानिकों ने उस गैस को भी बंद कर दिया जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस बंद की, एक कैदी की मौत हो गई। फिर उसकी लाश को बाहर निकाला गया। वैज्ञानिकों ने अब एक्सपेरिमेंट को फाइनली रोकने का फैसला लिया ताकि चारों बचे कैदियों के साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो ये भी कह दिया कि एक साइंटिस्ट को कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। लेकिन साइंटिस्टों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हीं साइंटिस्टों में से एक ने कमांडर को गोली मार दी। फिर सभी वैज्ञानिक कमरों के अंदर गए। वहाँ का मंजर देखकर सभी वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि बाकी सभी कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। फिर चारों को चैम्बर से बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए भेज दिया गया। और इलाज के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। अब सिर्फ एक ही कैदी बचा था। उसका इलाज करवाकर वापस उसे 16वें दिन चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वह वहाँ पर रहना चाहता था, वहाँ जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब इंसान नहीं है। फिर वैज्ञानिक उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि अब इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर उस साइंटिस्ट ने उस कैदी को गोली मार दी और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी 69 सालों तक किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। फिर 2009 में क्रीपीपास्ता नामक वेबसाइट ने पहली बार आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। कई लोगों का मानना था कि यह घटना बिल्कुल भी फेक है और कई का मानना था कि यह सच है। लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है। तो इस तरह हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरीज।